हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग है, सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ गैलरी से। अभी गैलरी में खड़ा हुआ था, बस थोड़ा मौसम थोड़ा सही हो रखा है। देखिए ज़्यादा धूप नहीं है अभी फालतू की। देखिए मौसम सारा बढ़िया हो रखा है। तो बस ये बड़ा शोर मचा रहे हैं, घर ये टूट के बन रहा है ना। तो आइए गाइस आज के जो व्लॉग की यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बर्गर किंग से बर्गर मंगा लिया था, कॉफ़ी मंगा रहा था, पर पूजा ने कहा घर पर बना लेती हूँ कॉफ़ी। सही है, घर पे तो वैसी बन रही है। हाँ वैसी बन रही है। वो तो आइस क्यूब बहुत ज्यादा भर के दे देते हैं। अभी मैं इसमें वनीला आइसक्रीम डाल दी थी ना। हाँ। 2 चीजों की कमी है इसमें, वनीला आइसक्रीम बड़ी हुई थी और वो चोको चॉकलेट पाउडर, हाँ पाउडर, वो हाँ इतनी टेस्टी बनती। जो वनीला आइसक्रीम डाली थी बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाती है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मीठी भी हो जाती है। पी भी न जाती, हाँ हैवी भी हो जाती ना, हैवी हो जाती है। कभी कभार ठीक है, हम तो रोज पी रहे हैं। और एक पफ मंगाया तो आधा आधा खा लेंगे। हाँ। और रोटी भी तो बनी हुई, इतना नहीं खा सकते ना। नहीं नहीं हाँ पर ये तो ऐसे ही मंगा लिया कि चल संडे या कुछ ना कुछ खा लेते हैं अलग सा। छुट्टी है। हाँ आज फोन का भी कराने जाएगी शाम को। चली जाइए करवाने, फिर हेयर कट भी करवा लियो, बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा तेरा। इसी बहाने रजौरी जा रही तो हेयर कट भी हो जाएगा ना। चल ठीक है। मोबाइल तो पैसिफिक जाऊंगी, पैसिफिक जाना है मोबाइल के लिए। हाँ यहीं पे बना हुआ ना स्टोर तो अंदर। ठीक है। पापा बहुत लेट आए हो आज तो आप, बहुत ही ज्यादा लेट आए हो। तो गाइस पापा आए आज 11 बजे, आज पापा आए हैं। पता नहीं 11-10 भी हो रहे होंगे ना काकू। ये पापा काफी लेट आया आज, बहुत ज्यादा। हाँ बस हम लोगों ने डिनर कर लिया और पापा साथ में ले आए थे कुल्फी। आज कुल्फी लाने का कैसे मन कर गया? वैसे दिल कर गया, जा रहा था भाई मैं ले लो। चलो बढ़िया। वैसे गोपू को ले लेना था, वैसे भी वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है। और पापा एक तो ये बोल रहे थे लोग काकू कि ये बिल्कुल अटैची नीचे गिर जाएगी कभी भी किसी पे। पीछे मेरे ही कपड़े हैं ना, वो उतार दियो। और दूसरा लोग कह रहे गमला नीचे रखो। 2-3 लोगों के आए कह रहे बहुत एक्सीडेंट हो गया है, गमले हवा चलेगी नीचे किसी का सर फूट सकता है। कह रहे एक बच्चा मर गया है। वो गमले सारे नीचे रख दो, ठीक है? मना किया है। तुलसी है वैसे। वो तुलसी माता के लिए वो ले आओ नीचे स्टैंड आता है ना, वो 2 स्टैंड ले आओ, बड़े वाले स्टैंड है वो लगा देंगे। ऐसा ना हो ना कभी किसी को गिर जाए, किसी का भी साथ भी गलत क्यों हो। मौसम आ रहा है, पता नहीं चलता पापा कभी भी। आज खाओ, आपकी तो पिघल गई। चलो गाइस हम लोग तो खाते ही है ना, पिघल ही जाए। तो गाइस बहुत से लोगों के कमेंट्स आते रहते थे कि आप अपने ससुराल कब जाओगे। तो मम्मी वाले चैनल पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे। तो मैंने कहा अब चलो, पहले तो मैं आंसर कुछ नहीं दे पा रही थी, बट अब मैंने कहा मेरे पास आंसर है तो मैं अब आंसर दे सकती हूँ। तो गाइज मैं जा रही हूँ कल अपने घर वापस। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी और मैंने हमेशा ही बोला था, मुझे मतलब मेरे इन लॉज फैमिली की साइड से कभी भी कुछ दिक्कत नहीं आई थी। वो लोग हमेशा मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। और मतलब हमारा जो भी, जैसे हम अभी अलग भी थे तब भी मेरी घर वालों से बात होती थी, मम्मी पापा से बात होती थी बीच बीच में। बिकॉज उनसे मेरी कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। जो हमेशा बता रखा, जो दिक्कत आ रही थी मन्नू और मेरे रिश्ते के बीच में आ रही थी, पर जो भी चीज़ें थी वो वहाँ पे कई चीज़ें होती वहाँ पे सॉर्ट नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमने थोड़ा सा गैप ले लिया। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको भी गैप लेना चाहिए या फिर हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं, बट हमें जो ठीक लगा अपने रिश्ते के लिए हमने वो चीज़ करी और हमारे लिए वो थोड़ा बेनिफिशियल भी रहा। बिकॉज जो भी हमारे बीच में दिक्कतें चल रही थी हमने उनको समझा, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, मन्नू की साइड कहाँ गलती है, मेरी साइड पे कहाँ गलती है, हमने उन गलतियों को समझा। और यही हमने इसी उस पे आया है कि डिसीजन पे आया है कि जो जो हमसे गलतियां अभी 15-16 महीने में साथ रहकर हो रही थी और उनको सुधारते, सो दैट हम लोग एक स्मूथ लाइफ, ऑब्वियसली मैरिड लाइफ हो या फिर कोई भी, जिंदगी कभी भी स्मूथ नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बट अप्स एंड डाउन्स भी इतने होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए ना, थोड़े बहुत होने चाहिए। इतने होने चाहिए दिन में लड़ाई हुई रात तक अपना सुलट के, रात में भी क्या 1-2 घंटे में खत्म हो जाते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा रात को सोने से पहले तो बात खत्म करके ही सोना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। और लड़ाइयाँ तो छोटी मोटी नोक झोंक तो ये जिंदगी भर चलती रहेगी, रिश्ता ही ऐसा है कि हर उसमें चलती रहेगी। तो हमने डाइवोर्स लेने का, ये सब चीज़ों का तो ऑब्वियसली टचवुड कभी भी नहीं सोचा था। बस हमने यही सोचा था कि थोड़ा टाइम अलग रहते। स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो रखे थे हम दोनों, और धीरे धीरे जब गुस्सा हमारा शांत हुआ तब हमें अपनी चीज़ें समझ आई, हम लोग कहाँ गलत जा रहे थे।
बीच में भी एक दो बार बात करने की हमने करी थी कोशिश, पर कुछ वही चीज़ें दोबारा, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बहुत गुस्सा हो रखे थे, वही चीज़ें दोबारा आई जा रही थी। तो फिर फैमिली मीटिंग हुई थी, फैमिली मीटिंग में बैठ के हम लोगों को समझाया गया कि अब ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है, तुम लोग इतना मत खींचो, जो भी बात है अपनी आपस में निपटाओ, क्योंकि ऐसा जितनी बड़ी बात नहीं थी, पर थोड़ी बहुत बातें थी जो हमारी, कह सकते हैं हम दोनों की ना ईगो बीच में आ रही थी। बात छोटी सी हो रही थी, पर हमारी ईगो ना उसको मतलब दोनों की साइड से ही आ रही थी कि वो चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही थी। तो फाइनली अब जाके चलो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। तो मन्नू से भी मेरी पूरी बात हो चुकी है, तो वो कह रहे थे कल वो आ जाएंगे लेने के लिए, और सारा मतलब फैमिली वगैरह में तो कभी कुछ दिक्कत थी ही नहीं, तो उन लोगों से तो कुछ था ही नहीं। बाकी ये इतना टाइम का गैप हो गया तो हो ही जाता है, मगर ठीक है, मैंने भी सबको सॉरी बोल दिया था, सबसे बात कर ली थी मैंने भी कि चीज़ें थोड़ी गलत उसमें चली गई थी, बट सारी बातें ख़त्म हो चुकी है। और हमने कहा चलो ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं, नए तरीके से ही दोबारा से अपनी शादी को स्टार्ट करते हैं। तो कल चली जाऊंगी मैं अपने घर वापस। और यस, घर वापस के नाम से मेरे पास ना ये कमेंट बहुत ज़्यादा आते थे कि अगर आप यहाँ पर हो तो आप आंटी को क्यों नहीं हटवा रहे। तो गाइज, जो खाना बनाने के लिए आंटी आते हैं उसे हम इसलिए नहीं हटवाते थे, उन्हें आंटी को हम इसलिए नहीं हटवाते थे बिकॉज मैं परमानेंटली यहाँ पे नहीं आई थी, मेरा नहीं पता था, शायद मैं थोड़े टाइम में भी चली जाती, थोड़े टाइम पर कब जाती मुझे खुद कुछ नहीं फिर पता। वो भी तो अगर वो टाइम खाली थोड़ी रखेगी, वो और कहीं पकड़ लेते। वो और कहीं पकड़ लेते। और आंटी है ना, आंटी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एकदम नीटली खाना बनाते हैं। तो मैं भी आई हूँ ना, मैं तो उससे पहले मैं आंटी से मतलब देखा ही नहीं, आंटी के हाथ का खाना खाया ही नहीं था। तो खाना खाया, मैंने कहा नहीं आंटी सही में बहुत टेस्टी बनाते हैं, सारी चीज़ें मतलब बहुत नीटली करते हैं। फिर हमें ये था कि अगर हम आंटी को हटवा दे और आंटी फिर कहीं और लग जाए, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक अच्छा जो खाना ढंग से बना रहे, और आंटी की और इनकी ना बैठ गई थी ट्यूनिंग कि आंटी को भी पता चल गया था कि किस हिसाब से खाते हैं, वापस बहुत चीजें मुश्किल हो जाती है। तो आंटी को मसाला नमक सब पता चल चुका हमारे चल चुका था, घर के अकॉर्डिंग आंटी का हाथ बैठ गया था। तो इसलिए हमने नहीं हटवाने का सोचा हुआ था। हमने कहा कि जब ठीक हो जाएगा, जब ठीक है आंटी ने तो रहना ही है, तो इसी वजह से हम लोग नहीं हटवा रहे थे गाइस। तो कल वाला आपको व्लॉग मिलेगा जिसमें मैं जाऊंगी अपने ससुराल। तो गाइस काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आप अपने पापा का नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। तो पापा का जो मेरा नंबर है ये आपको मैं इस स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं पापा से। और पापा को अगर आप बोलोगे आपको दुकान का जो कार्ड है वो भी भेज देंगे, तो आप वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपने सिलवाना हो, ड्रेस व्रेस कुछ भी, सूट साड़ी कुछ भी हो, जो भी ऑल ओवर कोई भी चीज़ हो, लेडीज़ टेलर के हिसाब से पापा सब कुछ कर देते हैं। और जो आपने जाना हो बेझिझक जाइए, मंगल बाजार रोड पे ही है पापा की शॉप। मैं नंबर ही मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन पे, आप जब मर्जी जा सकते। डोर आया था, पूजा तुम ससुराल नहीं जाने वाली, हमें पता लग चुका है। हम तुम्हें ऐश ट्रिप और ट्रिप चाहिए, ससुराल नहीं। तो ये कमेंट जो है नेहा जी का है। नेहा जी कल बात हुई है, देखिए क्या होता है, सारी चीज़ें ना क्लियर करनी पड़ती है ढंग से। अब ये ना हो कि अब यहाँ पे आई है उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर ना हो तो फ़ायदा नहीं है ना। बाकी उसको और किसी से दिक्कत नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी मनु जी जो और पूजा की नहीं हो रही थी, अब सारी बात क्लियर हो चुकी है। तो कल शाम तक पूजा अपने घर चली जाएगी, वहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करिए इस चीज़ में। आप तो और उल्टे कमेंट करते हैं तो उससे बंदा थोड़ा और नेगेटिव होता है ना, तो आप अच्छे कमेंट करिए काफ़ी ज़्यादा। और एक कमेंट और आता है गाइस, कवर लगाना नहीं चाहिए वरना फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाता है, गैस बंद हो जाती है। तो ये पता नहीं था, मैं एक बार चेक करता हूँ, पूजा को बोलता हूँ कि एक बार चेक करे, अगर ऐसा है तो फिर तो ये हटा ही दूँगा कवर, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि गैस ख़त्म हो जाए फ्रिज चलना, लो गैस जलवानी पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक बार देखता हूँ, इस बारे में बात भी करता हूँ मुझे से, अगर नहीं होता सूट तो हटवा देता हूँ कब। बाहर इतनी जोरों की बारिश आ रही है ना गाइस, बहुत तेज बारिश आ रही है, और मतलब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। एक दो फैमिली वाले बाहर भी आ गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश में तो बहुत मज़ा आता ही है। तो तिरछी बारिश आ रही है, और यहाँ पे भी सारी बारिश आ रही है। पता नहीं एकदम से मौसम ही चेंज होता जा रहा है, समझ ही नहीं आता। डिनर कर लिया, बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने पूजा को बोल दिया था, पूजा छोले भिगो दे, सुबह आंटी आती छोले पूड़ी बना देगी। तो पूजा ने छोले भी भिगो दिए
और अभी बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, एसी चला दिया है। बस मैंने कहा सोते हैं, और कल काम पर भी जाना, आज गया नहीं था तो आज तो उन्होंने ही ऑफ कर लिया था, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आज हम भी छुट्टी पे है तो कल काम पर जाना है। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस।